जिस दिन एसएससी अनुवादक परीक्षा का परिणाम आया, वह दिन वाकई में बहुत बढ़िया दिन था। और शालिनी कितनी सहज है इसका अंदाज़ा इसी से लगाइए कि सर ने उनको फ़ोन किया कि शालिनी परिणाम आया है, तुम्हारा रिज़ल्ट देखना है। तो बोली मैं तो अभी साइकिल चला रही हूँ और ट्यूशन पढ़ा के आ रहा हूँ। जैसे ही उसने यह सुना रिज़ल्ट आया तो रोना शुरू कर दी। अरे सर क्या हुआ, क्या निकला? बोले अरे नहीं, तुम पास हो, तुम अपना रोल नंबर भेजो। तो शालिनी इतना ज़्यादा इमोशन में आ गई थी उस समय कि उसने अपना आईबीपीएस का रोल नंबर भेज दिया देखने के लिए। फिर देख के सर बोले अरे नहीं, ये नहीं चाहिए, तुम अपना एसएससी जीएसटी वाला रोल नंबर भेजो। अब वो और भी रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। सर ने ढाढ़स बंधाया और कहा नंबर भेजो, मैं कंफर्म कर लूँ, मुझे कंफर्म है, फिर भी एक बार देखना चाहता हूँ। और फिर उसमें उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारा चयन सीएजी में हो गया है। अब ये सोच लीजिए कि वो साइकिल से सड़क से जा रही थी, इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कितनी सहज है कि आने जाने वाले लोग बोले अरे ये क्या हो गया, क्यों रो रही है। फिर खुशी संजोए हुए घर पहुंची और सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को हुई उसकी इस बात को सुनकर कि उसका चयन हो गया है और कंफर्म हो गया है। शालिनी को आप कैसे पढ़ाएंगे, उसके बचपन से अभी तक के बारे में कुछ बताएंगे? पढ़ने में कैसी थी? बचपन से ही वो बहुत मेहनती थी पढ़ने में, और समय उसको दिया गया तो पढ़ती गई, इसलिए हमको भी शौक पढ़ता गया उसको आगे बढ़ाने के लिए। और बढ़ते बढ़ते आज सबका आसरा पूरा की है। आप लोग के आशीर्वाद से बहुत खुशी मिला हमको कि आज ये अपना मुकाम हासिल की है। कभी आपको ये ऐसा नहीं लगा कि बेटी है तो इसको नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, हमारे दो बच्चे हैं। हाँ। लड़का लोग नहीं पढ़ा है, मगर इसको देखे आगे बढ़ रही है। कभी भी हम रुकावट नहीं दी हैं इसके पढ़ने में। जी, आप बताइए, जैसे शालिनी की सरकारी नौकरी लगी, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है। इसमें चूँकि बताती है कि माँ बाप का बहुत योगदान है कि जो भी चाहा जब आप लोगों ने उनको दिया कि हाँ बेटा ये। हाँ। अभी मुझे ये बताइए कि सरकारी नौकरी में इनका सिलेक्शन हो गया, आपको पता लगा, तो सबसे पहले आप किसको बताए या आपके मन में क्या आया, भाव क्या आई? भाव तो सर बहुत आनंद का आया। सबसे पहले हम अपने पूजा घर में साईनाथ के नमन किए। उसके बाद से हमको लगा कि सब आप लोग का देन है, बहुत आप लोग भी इन लोगों के साथ बहुत मेहनत किए हैं, रास्ता दिखाए तब तो इतना आगे बढ़ी है। एक चीज़ और बताइए आप लोग हमको कि जैसे शालिनी जिद्दी है या झगड़ालू? ऐसी नहीं, झगड़ालू नहीं है सर, जिद्दी है। जो ठानेगी वो करेगी। जब जिद धर लेती है तो थोड़ा मतलब नर्वस हो जाते हैं, और यही इसका कमजोरी यही है कि जिद बहुत जल्दी धर लेती है, चाहती है भाई हमारा, चाहती है कि हम करेंगे तो करें। हाँ, इसका ये प्रॉब्लम है। चलिए बहुत बढ़िया है। और अगर आपको इनके साथ जाना पड़े तो जाएंगे? जाएंगे? हाँ, हम दोनों आदमी जाएंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शालिनी से ही बात करते हैं। ये है शालिनी का स्टडी रूम। देखिए साफ सुथरा, किताबें कितनी अच्छे से करीने से लगा के रखी हैं और आवश्यकता की हर चीज़ इन्होंने अपने पास जुटा के रखा हुआ है। यहीं पढ़ती हैं और पढ़ते पढ़ते अपना सो जाती हैं, फिर उठी फिर पढ़ना शुरू कर दी। फिर आज हम शालिनी जी से मिलने आए हैं। शालिनी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। आप ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे किया? सर पहले तो जब शुरुआत किए तो कुछ उस तरह से पता था नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, मगर रास्ता आप ही लोग दिखाए हैं हम लोगों को। आप, विनय सर, राजेश सर और दीपक सर, जैसे जैसे रास्ता दिखाएं हम लोग चलते गए और आज यहाँ है। मतलब पढ़ाई क्या क्या की? जैसे मान लीजिए लोग पूछेंगे कि दीदी आपने कैसे किया, क्या क्या पढ़ी, कितना घंटा घर में पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, उसके बारे में बताइए कुछ। शुरुआती दिनों में अगर कहें तो बहुत ही कम समय हम दे रहे थे। पहले 3 से 4 घंटे दे रहे थे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। जैसे मतलब क्या होता है ना कि पढ़ने का ना कहा जाता है कि जानने से इंसान को मतलब और जानने की ललक बढ़ जाती है, और पढ़ना करीबन
6 घंटे 7 घंटे तो दे ही देते थे। तो और 6 घंटे में क्या क्या करती थी? कुछ शेड्यूल बनाई होंगी ना? हाँ, इसमें बटा हुआ रहता था हम लोगों का। जैसे हमको डेली याद करना जो है, पहले तो हम याद करने का काम करते थे। याद करने के बाद प्रैक्टिस का भी काम करना था हम लोगों को, मॉक मारना, वो मॉक डेली ही होता था। क्विज देना डेली ही होता था, आप लोग जो क्विज प्रोवाइड करते थे। और कुछ दिनों तक इसकी तैयारी के बाद सेकेंड पेपर की भी तैयारी साथ साथ करनी थी हम लोगों को। तो वो भी हम लोग तैयारी करने लगे, अनुवाद करना और ऐसे लिखना। तो इस परीक्षा में सबसे कठिन आपको क्या लगा था, मतलब जिसके लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ी? तो अगर ये कहेंगे तो मेरा वोकैब्स जो है सबसे वीक पॉइंट है। अच्छा। मेरा वीक पॉइंट है वोकैब्स। हाँ। तो इसके लिए देखे हैं दीपक सर हम लोगों को बहुत ही अच्छे से तरीके से सिखाते थे, नॉर्मल इंग्लिश के बुक से उस वर्ड को तोड़कर उसका मेन ओरिजिन से दिखाते थे। तो जिस वजह से क्या होता था कि उसे पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ वर्ड हम लोगों को मतलब दिमाग में बैठता गया। और बहुत बार उसको रिवाइज, सर लोग इतना टेस्ट लिए हैं, राजेश सर अक्सर हम लोगों को पूछना, होमवर्क देखना, शेड्यूल बना दिए थे, पार्टनर बना दिए थे कि आपको अपने पार्टनर को डेली सुनाना है। मतलब आप उनको सुनाएंगे, वो आपको हाँ, सुनाएंगे? वो हमको सुनाएंगे। हाँ। तो ये तो हम लोग को चलता ही था। लेकिन इसके बाद सर सुनते थे। तो पहले तो हम लोग पार्टनर को सुना दिए, एक शर्म हो जाता था कि हाँ भाई पार्टनर को सुनाना है, तो उसके लिए याद कर लेते थे। फिर पार्टनर को सुनाने के बाद फिर ये होता था कि सर को सुनाना है, तो फिर हम लोग पूरा रिवाइज करते थे। और जैसे कि आप लोग वीक में सुनने के बाद नाम अनाउंस होता था कि कौन सबसे अच्छा सुनाया है, कितना सुनाया है, तो वो जो ललक होती है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने का, तो वो बढ़ते गया। तो होमवर्क ऐसे होते होते। और ऐसे के लिए कैसे आपकी? ऐसे के लिए तो हम कहेंगे कि मतलब दीपक सर बहुत मेहनत की है। मेरी मेहनत एक होता है ना कि सर की बैकबोन की तरह, तो आप लोग हमेशा ही खड़े रहे हैं, हमेशा। तो दीपक सर वो हमें लिखने का जो ढंग है बहुत हद तक वो सिखाए कि कैसे आप मतलब वो एक वर्ड का यूज करते थे कि चमत्कार करिए। ऐसे में कुछ ऐसा आप लोग चमत्कार करिए कि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो आपके पढ़े, आपके ऐसे तो पढ़े, उसे पढ़ते ही 2-3 लाइनों को ऊपर को पढ़ने के बाद ही उसे ललक जग जाए कि भाई इस बंदे का पूरा, इस बच्चे का पढ़ना है। तो इसकी तैयारी के लिए दीपक सर बहुत कुछ करते थे हम लोगों को। जैसे जैसे अलग अलग किसी भी टॉपिक को अलग अलग फील्ड से जोड़ते थे। फिर आप हम लोगों का हिंदी का ऐसे चेक करते थे, हम लोग जितना हिंदी का ऐसे था आपसे चेक करवाते थे, तो आप बताते थे। आप सरल शब्दों के यूज पर बहुत ध्यान देते थे, तो वो होता ही था। और उसके लिए अलग अलग साइट भी था, बहुत सारे साइट से हम लोग को भी चेक करते हैं। हाँ, जैसे IAS का है, विजन है, IAS बाबा है, ये सब जो है हम लोग। अच्छा, इनसे भी आप? हाँ, इनसे सर मतलब उनके कॉपी को हम लोग देखते थे कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा गया है। ये नहीं कहेंगे कि हूबहू उतारते थे, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं किए ये काम। लेकिन हाँ, उससे बहुत कुछ पढ़कर सीखकर फिर उसे अपने शब्दों में लिखते थे। और ज़्यादातर मैं लोगों को देखा हूँ कि अनुवाद में दिक्कतें आती हैं, तो उस दिक्कत को कैसे दूर किया? उसकी दिक्कत को तो आप दूर किए हैं सर हम लोगों का। मतलब आपने भी तो किया होगा। हाँ सर, मेहनत तो मानते हैं सर हम लोग किए हैं, लेकिन हमको जो महसूस होता है ना कि हम लोगों से ज्यादा मेहनत कहीं ना कहीं आप लोगों का रहा है। क्योंकि मतलब इतना प्रेशर सर आप लोगों का रहता था, इतने बारीकी से हम लोगों को कभी आप लोग छोड़े ही नहीं। कहीं ना कहीं सर फोन करके पूछते रहते थे कि क्या कर रही हो, ऐसे पढ़ो, हाँ पढ़ो। डेली अनुवाद तो करना रहता था। हाँ, बाद में थोड़ी समस्या मेरी हो गई कि हम डेली अनुवाद करके भेज नहीं पाते थे। तो ऐसे परिस्थिति में ये नहीं कहेंगे, राजेश सर कहते थे कि करिए, जितना हो सके उतना करिए, 2 लाइन हो रहा है 2 लाइन करिए। जी, सबसे बड़ी इनके साथ दिक्कत रही है कि परीक्षा के दौरान ही मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और मम्मी की तबीयत ख़राब हो उसमें भी इन्होंने समय निकाला। तो मैं पूछूंगा आपसे कि आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे? जैसे माँ की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन उस सेवा में फिर अपनी पढ़ाई के लिए और माँ की सेवा के लिए समय कैसे निकालती थी? उसके लिए भी कहेंगे तो सर ये तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मतलब जैसे मम्मी हमको पहले बहुत समय मिला है, कभी भी पढ़ाई के अगर कर रहे हैं तो मम्मी कभी भी मुझे काम के लिए प्रेशर देती नहीं थी। तो एक अभ्यास तो सही हो गए थे। और अब जब ऐसी परिस्थिति आ गई थी तो देख रहे हैं कि नहीं, ये तो समय देना आगे उनको जरूरी है, हो नहीं पा रहा था।
तो बीच में तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा बंद हो गया था ज़्यादा पढ़ना। मतलब कभी ऐसी स्थिति भी आई होगी कि अब नहीं पढ़ पाएंगे, मम्मी की तबीयत जब तक नहीं ठीक होती है? ऐसा एक बार हुआ था, मन में मेरा ख्याल आया था, लेकिन फिर 2 दिनों तक माइंड पूरे तरह से डिस्टर्ब था। फिर हम बोले अच्छा देखते हैं, जो समय मिलता है वो देते हैं। एक दिन राजेश सर का फ़ोन आया। सर बोले कि क्या कर रही हैं सानी, पूरी तरह से गायब है, क्योंकि हम कुछ होमवर्क करके भेज नहीं पा रहे थे। तो फिर हम बोले कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, सब देखिए, रात में सोने का टाइम मिलता है उस वक्त जगिए, कितना जग पा रही हैं जगिए, कोशिश करिए। तो उस समय हम क्या किए, अपने सोने का टाइम थोड़ा सा कम कर दिए। और जो होमवर्क हम डेली करके नहीं भेज पाते थे, ये सच है डेली नहीं कर पाते थे, लेकिन उसको क्या करते थे ना, पेंडिंग होमवर्क को धीरे धीरे करने का कोशिश करते थे। थोड़ा समय लगता था, बाकी लोग जो 5 दिन में कर ले रहे हैं वो मुझे 10 दिन लग जाता था, लेकिन उसी में दोपहर का थोड़ा समय मिल जाता था और रात का समय मिलता था। चलिए एक चीज़ और बताइए, चूँकि मैं ये मानता हूँ कि माँ की सेवा का फल आपको मिला है, तो यह सेवा मिलती रहे, माँ की सेवा और आशीर्वाद मिलता रहे। तो अब चूँकि आप नौकरी में जा रही हैं और हो सकता है भगवान करे आपको आपका शहर मिल जाए, यदि नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या करेंगी? माँ को साथ लेके जाएंगी, कैसे करेंगी? माँ को तो साथ लेने का ही सोचा है कि माँ को तो साथ में ही लेकर जाना होगा, क्योंकि नहीं तो वो खुद का भी ख्याल नहीं रखेंगी तो उनको तो साथ में रखना ही है। एक चीज़ और बताइए, बहुत लोग होते हैं नौकरी मिल गई तो बस यही समाप्त, सेवा समाप्त, आगे क्या आपका इरादा है इसके बाद? या सेवा समाप्ति यही? नहीं, सेवा समाप्त बोलने से भी नहीं कहेंगे, और थोड़ा एक हाँ ये भी हम मानेंगे कि मेरे अंदर संतोष की भावना ना थोड़ी अलग है, कि मतलब कुछ लोग 1 लाख में भी संतोष नहीं कर पाते हैं, कुछ 10,000 में भी संतोष कर लेते हैं तो थोड़ा संतोष वाला है, देखते हैं पहले अब समय कैसे हो उस अनुसार, क्योंकि समय थोड़ा घर वालों को ज़्यादा देना है। मैं एक चीज़ और आपसे सुनना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल में रहकर पढ़ी लिखी, आपका मूल गांव कहाँ है और गांव से जुड़ी हुई हैं आप लोग? आपके गांव के लोग इस को सुन रहे होंगे हमारी भेंट वार्ता को, और मुझे लगता है कि ये बेटी गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा की स्रोत है, क्योंकि गांव में क्या होता है, लड़की 12वीं में पढ़ने लगी, शादी ढूंढो, उसको विदा कर दो। तो गांव का नाम आप मुझे बताएं, गांव, तहसील, ताकि आपके गांव के लोगों तक भी बेटी पढ़ाओ का सबसे बड़ा संदेश मैं भेज सकूं। मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो है, देवरिया, गोरखपुर ये राज्य है, देवरिया जिले के पनिका बाजार से हूँ। पनिका बाजार से? हाँ। गांव में दादा दादी या कोई हैं? 2 साल पहले दादी का देहांत हुआ। गांव की जो लड़कियां हैं, आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं जो 12वीं पास कर चुकी हैं और आगे चाहती हैं पढ़ना, उनके माँ बाप के लिए आप क्या संदेश देंगी अपनी सफलता से? क्योंकि मुझे लगता है अपने गांव से आप पहली बेटी हैं जो केंद्र सरकार के ग्रुप बी की नौकरी में जा रही हैं, और इसके लिए ताली तो बनती है। ठीक है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? थोड़ा समय, जैसे कि मेरे माँ पापा हमको समय दिए, उन्हें भरोसा था, कभी हमको रोके नहीं पढ़ने से, कभी नहीं रोके हैं, तो थोड़ा समय उन्हें भी अपने बच्चों को देना है। और हम देखे हैं मेरे घर में मेरे बड़े पापा के बच्चे, दीदी लोग हैं, फिर मेरे चाचा के, सभी मतलब काबिले तारीफ है, वो भी लोग टक्कर देने लायक हैं। बच्चियां जो हैं बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा, उन्हें थोड़ा सा अगर समय दिया जाए वो और अच्छा करेंगे। तो यही विनती होगा कि थोड़ा बच्चियों को भी समय दिया जाए। चलिए, मैं शालिनी जी के इस संदेश के साथ आज के सत्र को समापन की ओर ले चलता हूँ, और आपसे भी आशा करूँगा कि आपके घर में अगर बेटी है तो उसे बढ़ने दीजिए, जैसे इनके माताजी पिताजी ने बेटी को, जैसे इनके माता पिताजी ने अपनी बेटी को बेटा मान करके और बेटा के समान समझा। आप लोगों की शुभकामनाओं की प्रतीक्षा में रहूँगा, ताकि शालिनी जीवन में और कर सके और उनके जैसी लड़कियाँ और कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।